गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 28 जनवरी 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से उन पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के एग्जाम में नदियां, झीलें तथा बांध, इन तीनों से एक दो प्रश्न तो पूछे जाते ही हैं, इसीलिए नदियों को बहुत अच्छे से कर लें। बांध कौन से जिले में है, किस सन में बनाए गए तथा उन पर चल रही परियोजनाएं, इन्हें अच्छे से याद कर लें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध यह जोधपुर का सबसे बड़ा बांध है। और आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, यह बांध किस नदी पर बना हुआ है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई? अगर आप लोगों ने 2018 में राजस्थान पुलिस का पेपर दिया होगा तो वहां पर आपको यह प्रश्न पूछा गया है तथा इसी से संबंधित और भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको राजस्थान की डेयरी, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा तथा जो जानकारी हमें याद करनी होती है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसकी स्थापना 1977 में की गई थी तथा इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से दो प्रश्न पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है और राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है। आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है और करंट में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यह महोत्सव मुंबई में किया जाता है और ये कब किया जाता है? तो ये फरवरी माह में 9 दिवसीय महोत्सव है। कितने दिवसीय महोत्सव है? 9 दिवसीय महोत्सव है और मुंबई में यह किया जाता है। राजस्थान की एग्जाम दे रहे हो मतलब ऑप्शन में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर देख के वहां मत टिक कर देना। इसीलिए मैंने कुछ ऐसे प्रश्न भी आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? कल्चर से प्रश्न कन्फर्म आना है, जैसे रीति रिवाज हो गए, दुर्ग हो गए तथा उसी के साथ साथ लोक देवता, लोक देवियां, वाद्य यंत्र, नृत्य, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो जितने भी इनसे टॉपिक हैं तथा जितने भी पिछले वर्षों में प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों से संबंधित जानकारी अपने पास रखो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पानीवाड़ा। पानीवाड़ा यह मृत्यु के समय में किया जाने वाला समारोह है। बाकी इसके अलावा कन्यावल ये भी विवाह के समय होता है, बड़ी पाडला ये भी विवाह के समय होता है। और भंडार मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भंडार मतलब क्या होता है। खाना होता है, डांस होता है, या कौन सी प्रथा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। प्रथाओं से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मुझे कमेंट करके बताओ कि सती प्रथा पर राजस्थान की कौन सी रियासत में सर्वप्रथम रोक लगाई गई। अपना आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सभी के कमेंट का जवाब देता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो तथा अधिक जानकारी के लिए या फिर नोट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है। यहीं से राष्ट्रमार्ग भी आप लोगों के थोड़े थोड़े क्लियर होते चलेंगे। सबसे जरूरी प्रश्न जो आपको याद रखना है यह है हमारा स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन से जिले आते हैं इनके बारे में आपको याद रखना है तथा राजस्थान का कौन सा जिला आता है। आप लोगों को मैं अगर ये बता दूं तो राजस्थान का जयपुर आता है, यहाँ पर दिल्ली और आगरा। दिल्ली, आगरा, जयपुर यह स्वर्णिम त्रिभुज में आते हैं। लेकिन प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि दिल्ली टू जयपुर यह जोड़ने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, या फिर जयपुर से आगरा को जोड़ने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जयपुर से अलवर के मध्य में भी राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान आता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा NH 52। NH 52 इस पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में दिया गया था और यहीं पर 2013 में बाघ परियोजना चलाई गई, जो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना थी। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर अभयारण्य, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अभयारण्य तथा राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तथा इसी के साथ साथ और बहुत सारी जानकारी मैंने आपको जब राजस्थान के वन्य जीव पढ़ाए थे तब वहां पर भी दे रखी है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर 42 से भी अधिक वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन्हें एक बार जरूर देखिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है?
कुछ ऐसा ही प्रश्न मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों से पूछा था। क्या आपको वो प्रश्न याद हैं? अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, वहां पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे। बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। यह रामानंदी संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ जयपुर गलता जी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गलता जी में इसकी प्रमुख पीठ है। गलता जी, जिसे मंकी वैली कहा जाता है या बंदरों की चोटी कहा जाता है, तथा उसी के साथ साथ अजमेर के पास सलेमा बांध में कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगा अनुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनगणनाओं से संबंधित पेपर में जानकारी पूछी ही जाती है और हम बहुत बार उन्हें गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम इतने सारे आंकड़े याद करेंगे और जब हम ऑप्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। इसीलिए इसे एग्जाम से आप पहले जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करो। और मेरा आप लोगों से एक पर्सनली सुझाव है कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हो उससे एक दिन पहले कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन जनगणनाओं से संबंधित जानकारी जरूर रिवीजन करो। बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। धौलपुर जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। अगर पूछ ले कि कितना है तो आपको याद रखना है 846 जो धौलपुर का है और सबसे कम है। अगर इसी के साथ साथ आपको सर्वाधिक पूछ लेता तब आपको बताना है। सर्वाधिक डूंगरपुर का है और डूंगरपुर में भी कितना? 994 लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का है। तथा सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान के किस जिले में है? तो यह भी डूंगरपुर जिले में है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया? अभी करंट का क्वेश्चन है। जो कोविड-19 से कुछ क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हमें अपने पास क्लियर रखना है, क्योंकि 2020 की एग्जाम में तथा 21 की एग्जाम में कोविड-19 से क्वेश्चन आना डेफिनेटली कंफर्म है। इसीलिए आपके पास जो भी जानकारी है वहां से ये चीजें क्लियर करते रहें। बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। तो यह दिल्ली में स्थापित किया गया है और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह DRDO के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? DRDO। कोई मुझे कमेंट करके बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या है DRDO का? ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किस तिथि को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई तथा नए गठित संघ का नाम वृहत राजस्थान रखा गया? ये प्रश्न मैंने एकीकरण से लिया है। जब आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, जैसे राजस्थान का एकीकरण कितने वर्षों में कंप्लीट हुआ तथा उसी के साथ साथ कितने चरणों में कंप्लीट हुआ। तो आपको बता दूं, राजस्थान का जो एकीकरण है ये टोटल 7 चरणों में पूरा हुआ है और 7 चरणों से प्रश्न आना कन्फर्म है। एक प्रश्न तो यहाँ से पूछा ही जाएगा। आप लोगों को मैं एकीकरण इतने अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा, एक एक लाइन में आपका एक एक चरण खत्म। मैंने पहले भी नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रखी है। अगर आप लोगों ने उन नोट्सों को नहीं देखा तो ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ नोट्स को जरूर देख लें। बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। तो वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यह 4 बड़ी रियासतें थीं। इन चारों रियासतों को जोड़कर वृहत राजस्थान का गठन किया गया। एकीकरण से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक दिन आप लोगों के लिए एकीकरण से भी प्रश्न में रख सकूं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, राज्यों के विलय नीति का सूत्रपात किसने किया? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो तथा उसी के साथ साथ टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।